बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क की जो सियासी अशराफिया है वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट जो है जेल में देखना चाहती हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बानी पीटीआई जो जेल के अंदर हैं उनके साथ क्या सलूक देखना चाहते हैं, और इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे, तो उनकी क्या ख्वाहिशात थी कि नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक रवा रखा जाए, जेल में किस तरह की तंगियाँ और मुश्किलात दी जाएँ। इस पर बात करते हैं डिटेल से। आपको थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ। जुलाई 2019 में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो अमेरिका का दौरा किया उन्होंने। वाशिंगटन में उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़िताब करते हुए कहा कि ये यहाँ मैं ऐलान कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो है, जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या दीगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में जेल में इस वक्त बंद है। कोटलखपत जेल लाहौर में बंद थे। तो उनको दी जाने वाली सहूलियात जिनमें टीवी और एयर कंडीशन का जो इस्तेमाल है, इसको मैं फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म देता हूँ। इसके अलावा खाने के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी कि 80% पाकिस्तानी अवाम को एसी एयर कंडीशन की सहूलत मैसर नहीं है। इसके अलावा 60% लोगों को टीवी की सहूलत मैसर नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्योंकि जेल में हैं तो मैं फ़ौरी तौर पर हुक्म देता हूँ कि ये दोनों सहूलियात जो हैं, मैं जैसे ही पाकिस्तान वापस लौटूँ तो ये उनसे वापस ले ली जाए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कैदी के साथ जो है इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता और किसी भी कैदी को एक्स्ट्रा सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती। यानी ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी और हुक्म था, जिस पर मरीम नवाज शरीफ उस वक़्त उन्होंने अपना जो रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है अगर एसी उतार लिया जाए। और उनको पता था कि सियासी मुखालफिन जो है इमरान खान साहब जो हैं, जो ऐलान कर चुके हैं उस पर वो अमल दरामद करवाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने जब वापस आए तो ज़राए ने यह बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके थे आज़म खान साहब, उन्होंने टेलीफोनिकली वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से इस हवाले से बात की और उनको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, लिहाजा आप फौरी तौर पर एयर कंडीशन जो है नवाज शरीफ को जो कोटलखपत जेल में दिया गया है उनके कमरे में या सेल में, वो फौरी तौर पर उतरवा दें, टीवी वापस ले लिया जाए और खाने के हवाले से जो है उनको जेल का खाना फराहम किया जाए। उस्मान बुज़दार साहब उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम को बुलाया कि इस तरह के अहकामात आए हैं और आपको भी पता है कि वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़िताब करते हुए इमरान खान साहब ने ये हुक्म जारी किया है, तो इस पर क्या करना चाहिए। उन्होंने जब रिपोर्ट मंगवाई अपनी टीम से तो ज़राए ये कहना है कि उस टीम ने आकर उस्मान बुज़दार साहब को ब्रीफ़ किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, स्टंट भी डलवा चुके हैं और एज भी काफ़ी है। लिहाजा अगर हम, ये गर्मी का मौसम है, आपको पता है जुलाई का मौसम था, तो अगर हम एयर कंडीशन उनके सेल से उतार लेंगे तो एक्स्ट्रा स्वीटिंग यानी ज़्यादा पसीना आने से उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी मौत का ख़तरा भी हो सकता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने का ख़तरा भी हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि देखें, बात ये है कि आप अपने सियासी मुखालफिन जो हैं उनके साथ अगर इस तरह का सलूक करेंगे तो खुदा न खास्ता कल को आपको ये मसाइल हुए, नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत आ गई, तो फिर आपके साथ जो ट्रीटमेंट होगा फिर वो आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। उस्मान बुज़दार साहब ने उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन टाइम दें, मैं सोचता हूँ। फिर इस्लामाबाद से कॉल आ गई आज़म खान साहब की कि आपने अभी तक एयर कंडीशन नहीं उतारा, टीवी की सहूलत वापस नहीं ली। तो उस पर फिर उन्होंने, उस्मान बुज़दार ने अपनी टीम को बुलाया जिसमें सेक्रेटरी होम थे, आईजी जेल खाना जात पंजाब थे, इसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरी थे। तो वहाँ एक ब्यूरोक्रेट ने उनको बताया कि देखें, बात यह है कि ये सियासी मामलात अपनी जगह, इसको दुश्मनी में ना बदला जाए। मैं आपको एडवाइस नहीं करता कि आप एयर कंडीशन उतारने का हुक्म जारी करें। और फ़ैसला ये हुआ कि आज़म खान साहब को कन्वे किया जाए कि वो रिटन लिख कर भिजवाएँ कि ये एयर कंडीशन उतार लिया जाए, ताकि कल को अगर कोई सेहत का मसला बनता है नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उस वक़्त उनको प्लेटलेट का आपको पता है इशू भी था, और उसी बुनियाद पर वो कोर्ट से रिलीफ़ लेकर पाकिस्तान से बाहर गए, लंदन चले गए थे बाद में। तो आज़म खान साहब लिख कर हमें भिजवाएँ तो फिर हम इस पर एक्शन लेंगे। आज़म खान साहब को कन्वे किया गया, ज़राए का कहना है कि उन्होंने कहा कि हम लिख कर नहीं भिजवाएँगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कह दिया उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
फिर फैसला ये किया गया, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो आपको पता है पीटीआई के वो वज़ीर आला थे जिनको वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब कहते थे। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि आप तासर ऐसा दें कि हमने एयर कंडीशन उतार लिया, लेकिन इसको ना उतारा जाए, बल्कि नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जाए इस हवाले से। क्योंकि और बाकी जो है वफाकी हुकूमत को और आज़म खान साहब को नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तैयार हुई हैं, जिसमें प्लेटलेट की का इशू भी उन्होंने बताया कम हो जाते हैं, इसके अलावा हार्ट के मसाइल का इशू भी है, ये उनको भिजवा दी जाए और इस हवाले से उनको गाइड भी कर दिया जाए और ये तासर दिया जाए कि हमने एयर कंडीशन उतार लिया है। इसके अलावा टीवी भी वहाँ टीवी की फैसिलिटी भी वापस ले ली गई है उनके सेल में से और उनको जो है आम सेल में रखा गया। अब ज़राए से जब हमारी बात हुई तो हमने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने किस तरह जेल काटी और इसके हवाले से बताएं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का जेल में रहने, जब वो थे कोटला जेल में बंद थे, तो उनकी 2-3 ख्वाहिशात थी। पहली ख्वाहिश ये थी कि घर का खाना मुझे फ़राहम किया जाए, जो कि उनको फ़राहम पहले दिन से किया जा रहा था। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि ये उनके सेल के बाहर जो प्रोटेक्टिव दीवार बनी हुई है, जिससे वो किसी यानी ना वो किसी को देख सकते हैं, ना बाहर से कोई कैदी उनको देख सकता है, इसको हटा दिया जाए। वो आम कैदियों को देखना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। तीसरी ख्वाहिश ये थी कि वो नमाज के लिए उनको इजाज़त दे दी जाए कि ताकि वो तमाम कैदियों के या हवालातियों के साथ मिलकर नमाज अदा कर सकें, जो कि उनको नहीं दी गई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको बताया गया कि अगर हम ये दीवार हटा देते हैं तो कोई बंदा खुदा न खास्ता आपको गाली दे देता है या थूक देता है आपकी तरफ, तो ये एक इंसल्टिंग एटीट्यूड होगा। क्योंकि लोग ज़ाहिर है डेफिनेटली जेल में भी मुख्तलिफ़ किस्म के कैदी होते हैं, कुछ आपके सियासी जो आपका बयानिया है उससे इत्फाक करते हैं, कुछ उसके मुखालिफ होते हैं, लिहाजा इस वक्त ये नहीं उतारी जा सकती। दूसरा, आपको नमाज जो है बाजमात पढ़ने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा सकती कि कोई भी कैदी जो है आप पर हमला आवर ना हो जाए। इस तरह की अक्सर वाक़यात हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा गया, जब दीवार भी नहीं गिराई गई, आम कैदियों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई उनको। और दूसरा ये कि और क्या ख्वाहिशात थी, तो जेल ज़राए ने बताया कि उन्होंने ना तो कभी किताब पढ़ी थी, ना किताब या अखबार फ़राहम करने की उन्होंने मुतालबा किया था। इसके अलावा एक्सरसाइज की मशीन घर से ज़रूर मंगवाई गई थी, लेकिन एक्सरसाइज करते नहीं थे। या वो सारा दिन खामोश बैठे रहते थे, तो या खाने पीने में अपना वक्त गुजारते थे। और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मुझे कैदियों के साथ मिलने जुलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो उनको नहीं दी गई। सिर्फ इस वजह से शायद नहीं दी गई, एक तो सिक्योरिटी मामला थे, दूसरा वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो सख्त नज़र रखे हुए थे कि नवाज शरीफ के साथ सख्ती की जाए, बजाय इसके कि आप उनको फैसिलिटेट करें। लिहाजा जेल अथॉरिटी हो या पंजाब हुकूमत हो, अगरचे उस्मान बुज़दार साहब ने उनको फैसिलिटेट किया, ना तो उनका AC उतारा गया, ना ही टीवी वापस लिया गया, और ऊपर ये तासर दिया गया कि आपके अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया, और ये भी मेडिकल रिपोर्ट्स भी भिजवा दी गई। ज़राए ने यह कहा कि जब अब इमरान खान साहब जब जेल में गए, आपको पता है वो रावलपिंडी जेल में हैं, तो एक तो अदालत के हुक्म पर इनको जेल हुकाम ने बताया कि 4 या 5 सेल के अंदर जो दीवारें थी गिरा कर इनको बड़ी बारक बना के देगी। एक बारक में इनके लिए खाने का डाइनिंग टेबल लगाया गया और बेड था, दूसरी में वर्जिश के लिए मशीनें लगा के दी गई, क्योंकि खान साहब जो है वो 24 घंटे में 8-10 घंटे जो हैं वक्फे वक्त से वर्जिश करने के शौकीन भी हैं और करते भी हैं, फिज़िकली वो बड़े फिट हैं। तीसरा, किताब बीनी के लिए एक टेबल इनको लगा के दिया, जहाँ पर वो बैठकर किताब बीनी करते थे, अखबार पढ़ते थे और टीवी देखते थे। चौथा जो है उसमें वॉशरूम था और छोटा सा किचन था, और इनको मशक्ति भी दिया गया, और इनकी ख्वाहिश पर जो ये खाना मांगते थे और डिमांड करते थे वो इनको पकाकर दिया जाता था, फ़राहम किया जाता, और ज़्यादातर वो देसी खानों पर अपना की डिमांड ही करते थे। लेकिन जब ये समिट हुई, SCO कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शेड्यूल हुई, तो इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई, और साथ ही ज़राए का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात पर ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान साहब को थोड़ा टाइट किया जाए, क्योंकि ये मिलना मिलाना जो इनका अपने पार्टी लीडरान के साथ है, आए दिन वो धमकी लगा देते हैं कि हम जनाब D चौक पर इकट्ठे हो जाएंगे, हम फ़लाँ जगह जलसा करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे।
सेक्शन 144 लगाने के बावजूद असरात नहीं आ रहे, मुस्बत असरात नहीं आ रहे और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। गिरफ़्तारियाँ भी की गई हैं, FIRs भी दी गई हैं, लेकिन PTI का जो वर्कर है वो बानी चेयरमैन की ख्वाहिश पर या बानी चेयरमैन के ऐलान पर जो है वो एहतजाज करने के लिए भी तैयार है, वो जलसा जुलूस करने के लिए तैयार है। लिहाजा इमरान खान साहब की एक तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकात बंद कर दी जाए, दूसरा जेल के अंदर जो इनको सहूलियात दी है, TV की सहूलत है, 4 या 5 सेल जो हैं उनको एक बारक में कन्वर्ट किया गया है तोड़कर, वो भी इनसे वापस ले ली जाए। इसके अलावा वर्जिश मशीनें जो हैं वो भी वापस ले ली जाएँ और खाना जो बाहर से इनके लिए स्पेशली, बाहर से तो नहीं आता था, अंदर जो स्पेशली इनके लिए पकता है वो ख़त्म कर दिया जाए, आम जेल का खाना इनको दिया जाए। जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़श्ता दिनों ये कहा कि अगर खान साहब को ये सहूलियात ना दी गई तो हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। और एक प्रपोज़ल ये भी आई कि वफाकी हुकूमत से इस हवाले से दरख्वास्त की जाए कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, लिहाजा उनकी सेहत भी बड़ी ख़राब है, उनको 8/10 के सेल में रखा हुआ है, तो इनको KPK की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वहाँ पर इनको B क्लास की जो सहूलियात है वो फ़राहम की जाएँ ऑन दी रिकॉर्ड, जबकि ऑफ दी रिकॉर्ड जो है उनको तमाम VVIP सहूलियात फ़राहम की जाएँ। और इस हवाले से काफ़ी सारे PTI के लोगों ने, खान साहब की बहनों ने भी वो मुलाकात जो अब करके आई हैं, तो उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया कि खान साहब को छोटे से सेल में रखा गया जिसमें ना तो वर्जिश की सहूलत है, ना TV की सहूलत है, ना अखबार पढ़ने की सहूलत है, ना किताबों की। नवाज शरीफ साहब ने तो अखबार और किताबों की कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी। उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि उनके सेल के बाद जो बड़ी दीवार है, जो उनकी प्रोटेक्टिव दीवार है, उसको गिरा दिया जाए ताकि वो आम कैदियों से बात कर सकें और उनको कैदियों के साथ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। जबकि खान साहब की एंटायरली डिफरेंट ख्वाहिशात हैं, डिमांड्स थी कि किताबें उनको फ़राहम की जाएँ, उनको TV चैनल देखने की, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात देखने की इजाज़त दी जाए और इसके अलावा अखबारात उनको इंग्लिश में दी जाएँ ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सकें। तो इस हवाले से आज हमने बात की कि बात ये है कि नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, ये हमारे मुल्क में एक अजीब सा कल्चर पैदा हो गया है कि सियासी मुखालफिन जब जेल में बंद होते हैं वो मुकदमा सच्चे हैं या झूठे हैं, ये एक अलहदा से डिबेट है। वो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं या वो जेन्युइनली जेल में उनको डाला गया है, उन्होंने करप्शन की है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, या उन्होंने पैसे बनाए हैं, या रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की है, या कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसमें गबन किया है। तो उनके जो सियासी मुखालफिन होते हैं, वो इमरान खान साहब हों, वो आसिफ अली ज़रदारी हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, उनकी ख्वाहिशात ये होती हैं कि सियासी जो मुखालफ है उसको जेल में इतना तंग किया जाए, इतना तंग किया जाए कि उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। क्योंकि उस वक़्त भी जब इमरान खान साहब ने 2019 में ऐलान किया था तो आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जेल में थे और उस ऐलान में ये भी शामिल था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो भी वापस ली जाएँ। जेल मैनुअल के मुताबिक जो जेल्स रूल हैं वो उसके हिसाब से जो भी ग्रेजुएट बंदा है, टैक्स पेयर है, MP MNA है, पार्लियामेंटेरियन है, उसको B क्लास दी जाती है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में A क्लास जो है सिर्फ एक कैदी को दी गई थी, उनका नाम आसिफ अली ज़रदारी है, जब वो जेल में थे। इसके अलावा B क्लास बेटर क्लास होती है, वहाँ सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, खाने की सहूलत है, अखबार पढ़ने की सहूलत है, TV की सहूलत है, एक्सरसाइज करने की सहूलत है, सेल से बाहर निकाल के उनको वॉक करने की सहूलत फ़राहम की जाती है, 1-2 खिदमतगार दे दिए जाते हैं जो कैदी होते हैं। लेकिन हमारी सियासी अशराफिया में ये कल्चर प्रमोट हो गया है, इसको आप कहें कि कीना रखते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, शायद बुग़्ज़ रखते हैं, या सियासत को दुश्मनी समझ लेते हैं। हालांकि सियासत जो है वो सियासी असूलों पर करनी चाहिए, वो दुश्मनी के असूलों पर अगर सियासत करेंगे तो उसमें तबाही ही तबाही है। अवाम में भी आपको पता है वो प्रमोट करेगी, एंग्जाइटी प्रमोट करेगी, इनटॉलरेंस प्रमोट करेगी, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब लीडर इस तरह के ख्वाहिशात करेंगे कि जी हम अपने सियासी मुखालिफ को कुचल दें, और जब वो जेल में बंद हो, बिल्कुल बेबस हो और अपने मुकदमात का सामना कर रहा हो, तो उसको और ज़्यादा टफ़ टाइम दिया जाए, तो डेफिनेटली इससे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके अंदर इनटॉलरेंस आएगी, वो एक दूसरे को अदम बर्दाश्त प्रमोट होगी और मुआशरे में बिगाड़ आएगा। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब भी उस वक़्त सब्र का मुज़ाहरा करते, जो एक प्रोसेस है उसको चलने देते,
और इस तरह का ऐलानात करना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं थी, लेकिन अब उनको रीपे करना पड़ रहा है, टिट फॉर टॉट, अदले का बदला देना पड़ रहा है। अब जब वो जेल में हैं तो उनके सियासी मुखालफी नवाज शरीफ साहब इस तरह की ख्वाहिशात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इतना टाइट किया जाए, इतना टाइट किया जाए कि वो ब्रेक हो जाए। इसके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को ब्रेक करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब कई दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि वो कंप्रोमाइज़ पे नहीं आएंगे, वो मेरिट पर बाहर आएंगे। अब देखना ये होगा कि अगर इस तरह के जज्बात हमारी सियासी अशराफिया प्रमोट करती रही तो मुआशरे में क्या बिगाड़ आएगा, गवर्नेंस के इश्यूज़ में क्या बिगाड़ आएगा, और लोग एक दूसरे के सियासी मैदान में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी हिकमत अमली नहीं है। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।